तो आज हम बात करेंगे कावासाकी डिजीज के बारे में। तो कावासाकी डिजीज जो है एक मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस होता है। तो वैस्कुलाइटिस का अगर मतलब समझे, मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है। तो वैस्कुलाइटिस का मतलब है वेसल में इन्फ्लेमेशन होना, ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। तो हमारे शरीर के अंदर खून की नाड़ियां होती हैं, कई मोटी नाड़ियां होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। फिर उसके बाद वो आयोटा से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि ये वैस्कुलाइटिस कौन से टाइप का, लार्ज वेसल है, मीडियम वेसल है या स्मॉल वेसल है। तो कावासाकी डिजीज जो होता है मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस होता है और ये जो बीमारी है ना बच्चों को अफेक्ट करती है। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 1 से 5 साल के अंदर होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कावासाकी होने का रिस्क रहता है। लेकिन हर बच्चे को नहीं होता है। इसका जो इंसिडेंस है वो भी बहुत कम है। जो होता है वो 10,000 में से एक बच्चे को कावासाकी डिजीज हो सकता है। लेकिन कावासाकी डिजीज जो है एक बहुत ही यानी कि भयानक बीमारी भी बन सकती है। इसके अंदर पेशेंट्स को, जो बच्चों को जो होता है, मेनली फीवर आने लग जाता है। ठीक है, उनके अंदर जो मुंह के अंदर जो टंग होती है काफी रेड हो जाती है और जिसे हम स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं। साथ ही साथ उनकी जो लिप्स के आसपास रैशेस होने लग जाते हैं, पीलिंग होने लग जाती है स्किन के अंदर। जो फीट की स्किन है वो पील हो जाती है, हाथों की जो स्किन है वो पील होने लग जाती है। काफी सारे स्किन रैशेस भी आ सकते हैं कावासाकी डिजीज के अंदर। और साथ ही साथ जो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन होती है वो मेनली जो आपकी हार्ट की वेसल होती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर दिक्कत आती है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू होने लग जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी का जो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसके अंदर एन्यूरिज्म बन जाते हैं, यानी जो उसका वॉल है उसके अंदर जो है थोड़े बहुत जो उसकी वेसल वॉल की जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी बनावट है वो खराब होने लग जाती है और उसकी वजह से हार्ट की दिक्कतें आ सकती हैं। जो बच्चे हैं उनको चेस्ट पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा खांसी रह सकती है, सांस फूल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी कावासाकी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो ये बहुत ही बुरा साइन है, क्योंकि अगर इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कोरोनरी आर्टरी का साइज बड़ा होता है, कोरोनरी आर्टरी रप्चर भी हो सकता है, उसके अंदर थ्रोम्बस बन सकता है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो हार्ट की तरफ जो वेसल जा रही है उसके अंदर ब्लॉकेज हो सकती है। तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर होना, जो हार्ट का एक जो पोर्शन होता है उसका काम बंद कर देना, ये सब चीज़ें होती है जिससे कि इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो सकता है। और कावासाकी की ट्रीटमेंट ना हो तो मोर्टेलिटी का रिस्क भी काफ़ी हाई रहता है। तो अगर हम इसके कावासाकी डिजीज़ की बात करें तो बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ है, बच्चों में देखा जाता है। अगर आपको फीवर आ रहा है, बहुत बच्चा परेशान हो रहा है, उसको फटीग हो रहा है और उसको ऐसे जो स्किन रैशेज मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो होने लग गए हैं, तो वो कावासाकी डिजीज हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमको पहले तो डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमको मेनली रूटीन टेस्ट कराने होते हैं, जैसे आपका कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ESR हो गया, CRP हो गया, लिवर के टेस्ट हो गए, किडनी के टेस्ट हो गए, यूरिन के टेस्ट हो गए। फीवर के साथ और ये रैशेज आते हैं तो उसके लिए हमको कई बार फेरेटिन जैसी जांचें करानी पड़ती हैं। इन्फेक्शन को देखना पड़ता है कि इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शन वाले ब्लड टेस्ट होते हैं। कई बार ब्लड कल्चर्स, यूरिन कल्चर, यूरिन RM, ये सारी चीज़ें भेजी जाती है। और 2D इको कार्डियोग्राफी की जाती है। हार्ट का जो है कोरोनरी आर्टरीज देखी जाती है, हार्ट का जो है उसका इजेक्शन फ्रैक्शन देखा जाता है। बाकी और कोई चीज़ तो नहीं हो रही है, जैसे कि कोई मिट्रल वॉल में या कोई आयोटिक वॉल में कोई रीगर्जिटेशन, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं स्टार्ट हो रही हैं। तो ये सारा कावासाकी डिजीज के अंदर होता है। और आपका जब कावासाकी का डायग्नोसिस बन जाता है तो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन हो गया, IVIG हो गया। कई डिजीज के अंदर हमको स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है अगर बीमारी नहीं ठीक होती है। तो जल्दी से जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए अगर आपका डायग्नोसिस कावासाकी है। और जितना डिले डायग्नोसिस होगा उतनी कॉम्प्लिकेशन के जो है वो रिस्क बढ़ने लग जाते हैं। थैंक यू।